2024 का मैच नंबर 64 खेला जा रहा है और इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है भाई। आरसीबी वाले इस मुकाबले को बहुत गौर से देख रहे होंगे। पिछले सीजन हमने देखा था मुंबई इंडियंस वाला जो मुकाबला था, आरसीबी वाले बहुत गौर से देख रहे थे और आज जो है आरसीबी वाले इस मुकाबले को गौर से देख रहे होंगे। पूरा समीकरण आपको बताएंगे और इस मैच में अब तक क्या कुछ हुआ है पूरा हाईलाइट भी आपको देंगे, तो भाई वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। 20 ओवर का खेल हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में बना दिए हैं 208 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और भाई अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। देखिए पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते। शाई होप ने अच्छा साथ दिया अभिषेक पोरेल का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई 27 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली है शाई होप ने। 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। अभिषेक पोरेल ने भाई आज जो है जबरदस्त ऐसी बल्लेबाजी की, अगर आज लखनऊ सुपर जायंट्स हार जाती है तो फिर अभिषेक पोरेल जो है वो आरसीबी वालों के फेवरेट खिलाड़ी बन जाएंगे। और देखिए 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली, 175.76 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 5 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए। कप्तान ऋषभ पंत का भी बल्ला ठीक ठाक ही चला, और बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन 23 गेंदों में 33 रनों की पारी खेलकर ऋषभ पंत आउट हुए। 5 चौके उन्होंने लगाए। क्रिस्टन स्टब्स ने 25 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, नाबाद लौटे। तो वहीं अक्षर पटेल ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए। तो भाई ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और जो फिनिशिंग टचेस की जरूरत होती है वो फिनिशिंग टचेस प्रोवाइड करवाए। रवि बिश्नोई की बात करें तो भाई गेंदबाजों में अगर अपन बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की तो भाई रवि बिश्नोई ने 4 ओवर के स्पेल में 26 रन खर्च करके 1 विकेट जो है निकाला है। तो वहीं नवीन उल हक ने 4 ओवर में 51 रन खर्च किए, 2 विकेट। विकेटों के मामले से, विकेटों के लिहाज से जो है नवीन उल हक सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे। लेकिन अगर आप देखोगे इकोनॉमी के मामले में तो इकोनॉमी के मामले में भाई रवि बिश्नोई सबसे बेहतरीन बॉलर बनकर उभरे आज। हाईलाइट आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं भाई कि क्या हम कह रहे थे कि दिल्ली वाले क्यों इस मुकाबले को देख रहे होंगे। भाई माफी चाहूंगा, दिल्ली वाले तो देख ही रहे होंगे, आरसीबी वाले क्यों देख रहे होंगे? तो आरसीबी वाले इसलिए देख रहे होंगे इस मुकाबले को क्योंकि इस मैच को जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स जीत जाएगी वैसे ही आरसीबी का जो चांस है वो बढ़ जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे ही इस मुकाबले को हारेगी वैसे ही आरसीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आरसीबी के चांसेस ऐसे बढ़ जाएंगे कि आरसीबी को सिर्फ अपना मुकाबला जीतना होगा 18 रनों से और 11 गेंद शेष रहते हैं। मतलब वो जो भी सिनेरियो रहता है, मतलब पहले बॉलिंग आए या पहले बैटिंग आए, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उसका पूरा गणित हमने आपको बता दिया है। और लगातार आरसीबी के क्वालिफिकेशन, क्योंकि देखिए सबसे हॉट टॉपिक इस समय तो यही है कि भाई आरसीबी क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, आरसीबी का क्या होगा। तो ये लगातार हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस टॉपिक पर हमारी भी नजर बनी हुई है। इस मैच की बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक पोरेल ने गजब की बल्लेबाजी की। 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली और उससे भी बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है क्रिस्टन स्टब्स द्वारा 25 गेंदों में 57 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी और फिनिशिंग। देखिए पहला विकेट जेक फ्रेजर मैगर का गिर गया था, बहुत जल्दी गिर गया था। 2 गेंदों पर बिना खाता खोले वो आउट हो गए थे। और लगातार देखिए हमारे साथ लोग बने हुए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जेक फ्रेजर मैगर जो है वो बिना खाता खोले आउट हो गए थे। और उसके बाद अभिषेक पोरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की। अभिषेक पोरेल ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और अभिषेक पोरेल ने मौका जो है वो बनाया और 58 रनों की पारी खेली 33 गेंदों में। 38 रनों की पारी खेली है शाई होप ने। ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली है। उसके बाद आप देखें ट्रिस्टन स्टब्स 25 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली है उन्होंने। और फिनिशिंग टचेस की बात करें तो अक्षर पटेल ने भी थोड़ा सा योगदान दिया, 14
रनों का योगदान दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें गेंदबाजों की तो भाई अरशद खान ने 3 ओवर में 45 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया है। मोहसिन खान 4 ओवर में 29 रन खर्च करके विकेटलेस रहे। युद्धवीर सिंह चारक 2 ओवर में 28 रन खर्च करके बिना विकेट के वो आज अपना स्पेल खत्म करते हैं। नवीन उल हक 2 विकेट लेते हैं 51 रन खर्च करके 4 ओवर में। रवि बिश्नोई की बात करें तो 4 ओवर में 26 रन खर्च करके 1 विकेट उनको मिला है। कृणाल पांड्या आज विकेटलेस रहे हैं और विकेटलेस रहे हैं अपने हुड्डा साहब। आज हुड्डा साहब से गेंदबाजी जो है वो कराई गई है और हुड्डा साहब ने 1 ओवर का स्पेल डाला, उसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए। तो भाई जबरदस्त आप कहोगे एक तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, 208 रन बनाए हैं और 209 रन अब चेस करने हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जैसे ही हारेगी वैसे ही दिल्ली की टीम आरसीबी वालों के लिए फेवरेट टीम बन जाएगी, क्योंकि समीकरण तो ये कहते हैं कि भाई अगर आज लखनऊ हार जाती है तो फिर लखनऊ का पत्ता साफ हो जाएगा, दिल्ली वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। बची कौन सी टीम? बची सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी। और हम सब जानते हैं कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद का तो जो होगा होगा, सीएसके और आरसीबी में सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई कर सकती है और वो टीम जो जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी। लिहाजा आरसीबी के चांसेस बढ़ा देगी दिल्ली कैपिटल्स अगर इस मुकाबले को जीतने में कामयाबी हासिल कर लेती है। और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे देखिए दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगी और उम्मीद तो यही है, उम्मीद वर्ड शायद गलत ले लिया मैंने, अनफॉर्चुनेटली इस मुकाबले को जीतने के बाद भी ई लग जाएगा नाम के आगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि जो नंबर्स या जो मैथमेटिक्स होती है नेट रन रेट की, वो नेट रन रेट की मैथमेटिक्स में पिछड़ जाएगी दिल्ली कैपिटल्स। और अगर हम देखें तो बाकी तो खैर मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या होता है। बाकी यहाँ अगर हम देखें तो अभिषेक पोरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। शाई होप की बात करें तो शाई होप ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, 140.74 की स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 2 सिक्स उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाया। ऋषभ पंत की बात करें तो भाई ऋषभ पंत 23 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर अपने ट्रिस्टन स्टब्स, दिल्ली कैपिटल्स के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने 25 गेंदों में 57 रनों का योगदान दिया है। नॉट आउट लौटे हैं और नॉट आउट लौटे हैं अक्षर पटेल। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि भाई 200 रन बनाने के बाद टीम जो है हार जाए। तो देखिए लगातार आप लोगों के बीच बने हुए हैं, हाईलाइट आपको दे रहे हैं 20 ओवर में क्या कुछ हुआ है। अभिषेक पोरेल की बात करें तो अभिषेक पोरेल ने शुरुआती जो पारियां मतलब टीम को संभालने का जो काम है वो काम अभिषेक पोरेल ने किया, 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। उसके बाद अगर आप देखो तो शाई होप ने अच्छा साथ दिया उनका, 27 गेंदों में 38 रन वो बनाकर आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली, 5 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन उसके बाद आप देखोगे जेक फ्रेजर का थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा फैंस को कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर्क का बल्ला आज खामोश रहा, 2 गेंदों में 0 बनाकर जेक फ्रेजर मैकगर्क जो है वो आउट हुए हैं। तो भाई जेक फ्रेजर का बल्ला अगर चलता आज तो शायद ये स्कोर 220-230 भी जा सकता था, क्योंकि जेक फ्रेजर फिर उस तरीके की स्टार्ट देते दिल्ली वालों को और उस स्टार्ट का फायदा जरूर पहुंचता टीम को। हालांकि अभिषेक पोरेल ने जेक फ्रेजर के आउट होने के बाद अभिषेक पोरेल ने पारी को संभाले रखा और पारी को संभालने के बाद जो है टीम को जो प्लेटफॉर्म चाहिए थी, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी टीम को, वो उन्होंने दिया, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया और उनका साथ जो है शाई होप ने पूरा दिया है। शाई होप से भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, शाई होप ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और कह सकते हो कि होप ने जो है होप बनाए रखा। और अगर शाई होप जल्दी आउट हो जाते तो फिर निश्चित तौर पर ये स्कोर जो है बहुत नीचे रहती और फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल होता। दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीते चाहे हारे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मायने बहुत ज्यादा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन दिल्ली के लिए दिल्ली बस
वो कहते हैं ना कि भाई विराट कोहली, ये मैं मेरी बात कह रहा हूँ, ये मतलब सोशल मीडिया पर नहीं देखा, ये हम लोग ऐसी बात कर रहे थे स्टूडियो में, ऑफिस में हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो ये मैं वो वाली बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जैसे विराट कोहली को ऋषभ पंत भैया भैया करके बुलाते हैं, मतलब बड़ा भाई मानते हैं और भैया भैया करके बुलाते हैं, तो आज ऋषभ पंत जो है अपने बड़े भैया के लिए खेल रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि दिल्ली के जीत और हार से सबसे ज्यादा खुश या दुख होगा अगर किसी को, तो वो होगा आरसीबी को, वो होगा विराट कोहली को, वो होगा फाफ डु प्लेसिस को, आरसीबी की टीम को होगा, आरसीबी के मैनेजमेंट को होगा। हालांकि इस जीत या हार से आरसीबी को सीधा नुकसान या फायदा नहीं है, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल फायदा बहुत है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स अगर इस मुकाबले को जीत जाए और फिर अगला मुकाबला भी जीत जाए, तो आरसीबी के चांसेस बहुत ज्यादा माइन्यूट हो जाएंगे। उस केस में सनराइजर्स हैदराबाद को दोनों मुकाबले हारने पड़ेंगे, और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को तो खैर जो मार्जिन है उस मार्जिन से हराना पड़ेगा ही। तो आरसीबी क्या सिचुएशन में आती है और क्या सिचुएशन रहता है इस मुकाबले के बाद, ये तो खैर हमें पता चलेगा। और दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में ये मैच नंबर 64 खेला जा रहा है, और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला 20 ओवर का खेल अब तक हो चुका है, और इस 20 ओवर के खेल में दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी बढ़त आप कह सकते हो एक तरीके से बना ली है। 208 रन बना लिए हैं, जिसमें अभिषेक पोरेल का सबसे ज्यादा योगदान है, और एक रन कम आप अगर कहोगे ट्रिस्टन स्टब्स का योगदान है। ट्रिस्टन स्टब्स का योगदान लेकिन अभिषेक पोरेल से ज्यादा बेहतर योगदान है, क्योंकि अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली, तो वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने मात्र 25 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। बापू का भी बेहतरीन योगदान रहा। अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 10 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने, और ज्यादा वो बना सकते थे। तो भाई बट ठीक है भाई, ठीक है, 208 रन बन गया, अंत भला तो सब भला वाली कहावत को याद रखिए। और अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आप ये दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि भाई आज दिल्ली कैपिटल्स जैसे तैसे जीत जाए। अगर दिल्ली कैपिटल्स